वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लैब में आपका स्वागत है। आज का सेशन हिंदी का जो है वो प्रत्यय है। इसके पहले का जो चैप्टर जो था वीडियो वो उपसर्ग था। अभी तक आपने उस चैप्टर को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके देख लीजिएगा। तो आइए जो है प्रत्यय को जो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय होता क्या है, तो इसमें भी वही शब्द फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि शब्दों की जो रचना है आपको पता होना चाहिए। तो जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको आएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। बहुत पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तो मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। तो ये भी आप याद रखिएगा। योग रूढ़ का अर्थ दृष्टि से योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास आपको पढ़ा दिए हैं, उपसर्ग आपको पढ़ा दिए, आज प्रत्यय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उपसर्ग देख लीजिए कि अत्यंत मान लीजिए कि शब्द हो गया जिसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। इसमें जो है अति उपसर्ग हो जाएगा, अंत जो है मूल शब्द हो जाएगा। मूल शब्द को धातु भी कहते हैं। प्रत्यय देख लीजिए, मान लीजिए कि ये लेनदार हो गया। लेनदार जो है यौगिक शब्द हो गया, और ये लेन जो है मूल शब्द हो गया इसका, और दार जो है इसका प्रत्यय हो गया। जो पीछे लगे वो प्रत्यय ही होता है। समास देख लीजिए, प्रतिदिन समास हो गया, ये यौगिक शब्द कहलाता है। प्रति एक शब्द हो गया, दिन भी एक शब्द हो गया। इनमें दोनों शब्द ही रहे तभी तो इसमें समास बनेगा। तो कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होता है। जैसे स्वतंत्रता है, इसमें स्व उपसर्ग हो गया, तंत्र जो है मूल शब्द हो गया, ता जो है प्रत्यय हो गया। कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझदारी हो गया मूल शब्द, अब इसमें समझ जो है मूल शब्द हो गया, और दार जो है प्रत्यय है, ई जो है प्रत्यय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय जो है प्रति साथ में, पर, बाद में, प्लस आय का आय का अर्थ है चलने वाला, शब्द का अर्थ पीछे चलना। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों में विभक्त है, जिसका एक प्रति प्लस आय। प्रति मतलब साथ में, पर बाद में, आय मतलब चलने वाला या शब्द का अर्थ पीछे चलना है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे दयालु शब्द में दया शब्द के अंत में आलू प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आलू शब्दांश जो है प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। मैंने बताया कि उपसर्ग का भी अपना कोई अर्थ नहीं होता, वैसे ही प्रत्ययों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उस शब्द में एक नया अर्थ जरूर परिवर्तन कर देते हैं, और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब जैसे आलू है, इनको स्वतंत्र रूप से आप कैसे प्रयोग करेंगे? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। जैसे प्रत्यय के बहुत पूछा जाता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के जो है 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के रूप में मूल यानी धातु या रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द या कृदंत कृत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। अच्छा, कृत प्रत्यय को ही कृदंत भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा आप। जैसे लिख प्लस अक लेखक हो गया। अब कृदंत का मतलब क्रिया से जो क्रिया के साथ लगे उसे कृत। यहाँ लिखा भी है कि जो प्रत्येक क्रिया के मूल रूप यानी धातु, तो जिस लिख है तो ये क्रिया है, और इसमें अक लेखक, तो लेखक में जब लिख प्लस अक जो होता है ये लेखक हो जाता है। तो यहाँ अक कृत प्रत्यय है, और लेखक जो है कृदंत प्रत्यय है। याद रखिएगा कि जो अक प्रत्यय आया है वो कृत प्रत्यय
और जो लेखक है पूरा मतलब पूरे एक शब्द बन गया इस, तो कृदंत प्रत्यय हो जाता है, ये कृदंत शब्द हो जाता है। आगे देखते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों या संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब है संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया में जुड़ते हैं तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत। अच्छा, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत भी कहते हैं। जैसे सेठ है प्लस आनी सेठानी हो गया, तद्धितांत हो जाएगा। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी जो तद्धितांत शब्द है। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय जो धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। अच्छा, दोनों प्रत्यय में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा विशेषण होते हैं। हिंदी के प्राय सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। अब देख लेते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय। तो हिंदी के कौन कौन से प्रत्यय देख लेते हैं। जैसे इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा है। अब घुमक्कड़ है, इसमें मूल शब्द घूम हो जाएगा। पियक्कड़ में मूल शब्द पी हो जाएगा। भुजक्कड़ में मूल शब्द बूझ हो जाएगा। बुलक्कड़ मूल शब्द भूल हो जाएगा। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे देख ली अंत या अंतु देख लीजिए। तो ये जो है मूल शब्द है, आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो है इसके जो है शब्द हो गए। जैसे भिड़ंत, रटंत, उड़ंतु, घुमंतु, घेरा, छाप, ठेला, झूला, छवाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई, टिकाऊ, बिकाऊ। अब बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो आऊ प्रत्यय है। अब बिक जो है ये मूल शब्द हो जाएगा। आका या आकू या आंकू। जैसे तैराक हो गया, उड़ाका हो गया, लड़ाकू हो गया, लड़ंकू हो गया। इन सब में जो है अलग अलग है। तैराक में जैसे आक प्रत्यय है, उड़ाका में आका प्रत्यय है, लड़ाकू में आकू प्रत्यय है और लड़ंकू में अंकु प्रत्यय है। अगला देखते हैं, जैसे चढ़ान हो गया, ढलान हो गया, धसान हो गया, भसान हो गया। इन सब में आन प्रत्यय है। और चढ़ और ढल, धस, भस ये सब जो है मूल शब्द है इसके। अगला देखते हैं, मिलाप हो गया या पुजापा हो गया। मिलाप में आप हो गया, पुजापा में आपा प्रत्यय हो गया। घुमाव, चुनाव, दबाव, बहाव, छलावा, बढ़ावा। जैसे घुमाव में तो आव हो गया, चुनाव में आव हो गया, दबाव में आव प्रत्यय हो गया, बहाव में आव प्रत्यय। लेकिन छलावा बढ़ावा में आवा प्रत्यय हो जाएगा। थकावट, रुकावट, लिखावट सब में आवट प्रत्यय है। थक, रोक, लिख, ये सजा ये सब मूल शब्द हो जाते हैं। मन भावन हो गया, सुहावन हो गया, डरावना हो गया, लुभावना, चेतावनी। मन भावन में आवन प्रत्यय है, सुहावन में आवन प्रत्यय, डरावना में आवना प्रत्यय है, लुभावना में आवना प्रत्यय है, चेतावनी में आवनी प्रत्यय है। घबराहट में आहट होती है प्रत्यय, और चिकनाहट में आहट होती है, चिल्लाहट में और जगमाहट सब में आहट प्रत्यय होती है। अड़ियल, मरियल, सड़ियल में कौन सा है, यल प्रत्यय है। अच्छा, इसमें भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन में बड़ी ई वाला भी दे देता है, तो इसमें हमेशा छोटी ई वाला होगा। इड़ियल, मड़ियल, सड़ियल में। घटिया, जड़िया, धुनिया, बढ़िया, भुंजिया में सब में ईया प्रत्यय होगा। इसमें भी बड़ा ई वाला दे देता है, तो आप याद रखिएगा। छुट्टी हो गया, बोली हो गया, हंसी हो गया, टाँकी हो गया, फांसी हो गया, पारखी हो गया, सब में बड़ी ई की प्रत्यय होगा। जो टहलुआ, तरुआ, पढ़ुआ इस सब में उआ प्रत्यय हो जाएगा। कमाऊँ, खाऊँ, चालू और रट्टू शब्द में बड़ा ऊ प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा, बसेरा शब्द में और लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय हो जाएगा। फेकायत और लड़ायत शब्द में कौन सा हो जाएगा, तो एत जो है प्रत्यय हो जाएगा। कटाया, बचाया, बटाया, रचाया सब में एया प्रत्यय हो जाएगा। बिगड़ायल, रखायल सब में एल प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा, चटोर, हंसोड़, चटोरा, हंसोड़ सब में चटोर में ओढ़ हो जाएगा, हंसोड़ में ओढ़ हो जाएगा। लेकिन चटोरा, हंसोड़ा में ओढ़ा प्रत्यय हो जाएगा। समझौता में अवता हो जाएगा, चुनौती में अवती हो जाएगा, मनौती में अवती प्रत्यय हो जाएगा। खिलौना में अवना हो जाएगा, घिनौना में अवना प्रत्यय हो जाएगा, ठरौनी में अवनी प्रत्यय हो जाएगा और पहरौनी में अवनी प्रत्यय हो जाएगा। जैसे फुडावल में
अव्वल प्रत्यय हो जाएगा, बुझावल में अव्वल हो जाएगा, मनावल मिचावल सब में अव्वल प्रत्यय हो जाएगा। उठक बैठक का प्रत्यय हो जाएगा। डुबकी बड़ी की प्रत्यय हो जाएगा। फिरकी बड़ी की प्रत्यय हो जाएगा। खपत में ता प्रत्यय, बचत में ता, रंगत में ता, लेकिन पढ़ता में ता हो जाएगा। लिखता में ता हो जाएगा। घटती बढ़ती में ती हो जाएगा प्रत्यय। खान और जामन और धड़कन और लगान इन सब में न प्रत्यय हो जाएगा। छलना छनना नापना सब में बड़ा न प्रत्यय हो जाएगा। कटनी चटनी छटनी सूंघनी सब में बड़ी नी प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी के तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। इसमें जो है भूखा हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा, खारा हो जाएगा और प्यारा हो जाएगा सब में। कड़ुआ बबुआ बिटिया सब में मुठिया आपा और ढाका सब में अप्रत्यय हो जाएगा। अच्छा, चिरायंद हो जाएगा, बिसाइंद हो जाएगा, सड़ाइंद हो जाएगा, इस सब में आइंद प्रत्यय हो जाएगा। अच्छाई खटाई मिठाई सलाई सब में आई प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा, घराऊ हो जाएगा या पंडिताऊ हो जाएगा, इन सब में आऊ प्रत्यय हो जाएगा। चटाक तड़ाक भड़ाक सड़ाक सब में आक प्रत्यय हो जाएगा। कड़ाका धमाका सनाका इन सब में जो है आका प्रत्यय हो जाएगा। खर्राटा फर्राटा में आटा प्रत्यय हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। ऊंचान चौड़ान लंबान सब में आन हो जाएगा। देवरानी नौकरानी सब में आनी प्रत्यय हो जाएगा। अनायत बहुतायत में आयत प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा, दुधार और सोनार सब में आर हो जाएगा, लेकिन घसियारा बटियारा पुजारी और घसियारा बटियारा में आरा हो जाएगा। पुजारी भिखारी में आरी हो जाएगा। झगड़ालू तजालू में आलू प्रत्यय हो जाएगा। मुटाव में वाव प्रत्यय। खटास और मिठास में आस हो जाएगा। कड़ुआहट गर्माहट चिकनाहट सब में आहट हो जाएगा। और भलमन साहत में आहत हो जाएगा। जोगिन इन प्रत्यय तेलिन इन प्रत्यय मालिन इन प्रत्यय हो जाएगा। रक्तिम या स्वर्णिम या स्वर्णिम सब में इम प्रत्यय हो जाएगा। तोंदियल हो गया डड़ियल हो गया सब में यल प्रत्यय हो गया। अड़तिया हो गया रसोइया हो गया असमिया हो गया कन्नौजी हो गया अंगिया हो गया जांगिया हो गया आमिया हो गया खटिया हो गया फूलिया हो गया बूंदिया हो गया सब में ये प्रत्यय लगता है, याद रखिएगा। खुशहाली हरियाली सब में इयाली प्रत्यय। अंगूठी कंठी चैती बिहारी लखनवी हलवाई सरकारी गूंटी या गुट्टी या बैदई सब में बड़ी प्रत्यय है। खर्चीला में ईला प्रत्यय है। गुबरीला छबीला जहरीला नुकीला पथरीला पनीला फुर्तीला रंगीला रसीला तिलीन रेतीला शर्मीला सुरीला हठीला सब में ईला प्रत्यय है। अगुआ में हुआ प्रत्यय है। गिरुआ फगुआ मछुआ सहरुआ सब में हुआ प्रत्यय है। गर्जू में बड़ा ऊ प्रत्यय है। ढालू हो गया नक्कू हो गया पिट्ठू हो गया पेटू हो गया हितू हो गया सब में बड़ा ऊ प्रत्यय है। धीरे पीछे बदले लेखे सामने सब में ये प्रत्यय है। ये धीरा पीछा बदला लेखा ये सब मूल शब्द हो गया। धीरा में ये प्रत्यय लग जाएगा तो धीरे हो जाता है। एरा अंधेरा एर मतलब अंधेर घनेरा एरा चचेरा एरा फुफेरा एरा प्रत्यय मनेरा मछेरा सपेरा सब में एरा है। एरी पुजेरी हो गया भंगेरी हो गया गजेड़ी एड़ी हो गया। अंधेला मुरेला सब में एला हो गया। घरेलू में एलू हो गया। डकैत बरछैत और भलैत और लठैत सब में ऐत प्रत्यय हो गया। खपरैल गुस्सैल और दुधैल मुछैल और बिसैला सब खपरैल में ऐल हो गया गुस्सैल में ऐल हो गया दुधैल में ऐल हो गया मुछैल में ऐल हो गया, लेकिन बिसैला में ऐला प्रत्यय हो गया। आगे देखते हैं, प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण या कृत व तद्धित प्रत्यय को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे लुटेरा है, इसमें लुट और प्लस एरा, लुट एरा प्लस कृत प्रत्यय है। अच्छा, चेहरा है चाचा प्लस एरा, इसमें तद्धित प्रत्यय है। पढ़ाई है, इसमें पढ़ प्लस आई, इसमें कृत प्रत्यय है। भलाई है, इसमें भला प्लस आई, इसमें तद्धित प्रत्यय है। कतरनी है, इसमें कतर प्लस नी कृत प्रत्यय है, लेकिन
ऊँटनी, इसमें ऊँट प्लस नी तद्धित प्रत्यय है। ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्यय को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। इसको आइए एक एक डिस्कस कर लेते हैं। तत्सम प्रत्यय पहले है, ये प्रत्ययबोधक अर्थ और उदाहरण देख लीजिए इसके। जैसे आदरणीय, आ प्रत्यय निकलेगा। प्रिय, मनीय, सुता, इच्छा, पूजा, सब में आ प्रत्यय निकलेगा। देवरानी में आनी निकलेगा। भवानी, मेहतरानी, सब में आनी प्रत्यय है। कृपालु, दयालु, निद्रालु, श्रद्धालु, सब में आलू प्रत्यय है। पल्लवित, पुष्पित, फलित, अर्षित, सब में इत प्रत्यय है। गरिमा, नीलिमा, मधुरिमा, ये महिमा, सब में इमा प्रत्यय है। वैज्ञानिक, वैधानिक, वैदिक, अलौकिक, लौकिक, सब में इक प्रत्यय है। घटक, ठंडक, शतक, सप्तक, सब में का प्रत्यय है। पत्रकार, जानकार, सब में कार प्रत्यय है। अंडज, जलज, पंकज, पिंडज, देशज, विदेशज, सब में ज प्रत्यय है। परजीवी, बुद्धिजीवी, लघुजीवी, दीर्घजीवी, सब में जीवी प्रत्यय है। अज्ञ, मर्मज्ञ, विज्ञ और सर्वज्ञ में ज्ञ प्रत्यय है। अंशतः, वस्तुतः, स्वतः या सामान्यतः, सब में ता प्रत्यय है। मुख्यतः, विशेषतः, सामान्यतः, सब में तया प्रत्यय है। उच्चतर, निम्नतर, सुंदरतर, श्रेष्ठतर, सब में तर प्रत्यय। उच्चतम, निकृष्टतम या महत्तम या लघुत्तम, सब में तम प्रत्यय। नवीनता, मधुरता हो गया, सुंदरता हो गया, सब में त प्रत्यय है। कृतित्व या ममत्व या महत्व या सतित्व, सब में त्व प्रत्यय है। विद्यमान, सेव्यमान और बुद्धिमान, सब में मान प्रत्यय है। गुणवान हो गया, धनवान हो गया, बलवान हो गया, रूपवान हो गया, सब में वान प्रत्यय है। दूसरा देख लेते तद्भव प्रत्यय देख लेते, जैसे बतंगड़ हो गया, बतंगड़ में अंगड़ प्रत्यय है। रटंतु, घुमंतु, सब में अंतु प्रत्यय है। खपत और पढ़त, रंगत और लिखत, सब में अत प्रत्यय है। विषांद या सड़ांद में आंध प्रत्यय है। जोड़ा, फोड़ा, झगड़ा और रगड़ा में सब में अप्रत्यय है। कठिनाई, बुराई, सफाई में सब में आई प्रत्यय है। खाऊ, टिकाऊ, पंडिताऊ, बिकाऊ में सब में औ प्रत्यय है। मिलाप, मिलाप में आप प्रत्यय है। अपनापा में आपा प्रत्यय। पुजापा, बुढ़ापा और अंडापा, सब में इसमें जो है आपा प्रत्यय है। कुम्हार, लुहार, चमार, सब में आर प्रत्यय है, लेकिन घसियारा और पुजारी और मतलब घसियारा में आ रहा है और पुजारी, भिखारी में आरी प्रत्यय है। झगड़ालू, दयालु में आलू प्रत्यय है। कसावट, बनावट, बिनावट, लिखावट, सजावट, सब में आवट प्रत्यय है। छपास, प्यास, लिखास, निकास, सब में आस है। घबराहट, घबराहट, चिल्लाहट, भन, सब में आहट प्रत्यय है। और जोही में भल, मन, साहस में आहत प्रत्यय है। जुलाहिन, ठाकुराइन, तेलिन, पुजारिन, शब्द में इन प्रत्यय है। कन्नौजिया, पर्वतीय या भोजपुरिया, सब में ये प्रत्यय है। चुटिया, चूहिया, डिबिया, सब में भी ये प्रत्यय ही है। घमंडी हो गया, लालची हो गया, ऊनी, सूती, घोड़ी, लड़की, नानी, सब चाची, सब में ई प्रत्यय हो गया। चमकीला, पथरीला, शर्मीला, हठीला, सब में ईला है। कसेरा, चचेरा, फुफेरा, बहुतेरा, ममेरा, लुटेरा, सब में एरा प्रत्यय है। पकौड़ा हो गया, मुंगौड़ा हो गया, सेवड़ा हो गया, रेवड़ी हो गया, सब में अच्छा पकौड़ा, मुंगौड़ा, सेवड़ा है, सब में औड़ा प्रत्यय है। रेवड़ी, सब इसमें जो है औड़ी प्रत्यय है, लेकिन भतीजा, भांजा, आत्मजा, सब में जाव प्रत्यय है। चमड़ा, चमड़ी, चमड़ा, मेड़ा प्रत्यय है। चमड़ी और बछड़ा, लंगड़ा, लोथा, सब में जो है ड़ा प्रत्यय है। चमड़ी में ई प्रत्यय है। चाहत में ता प्रत्यय है। मिलत में ता प्रत्यय है। आता में ता प्रत्यय है। खाता में बढ़ता प्रत्यय है। जाता सोता में बढ़ता प्रत्यय है। छुटप्पन में पन प्रत्यय, बड़प्पन, बचपन और पागलपन में सब में पन प्रत्यय है। अच्छा, अल्पार्थक, अगल, अगल में जो है ला प्रत्यय है। धुंधला में बड़ा ला प्रत्यय, निचला में बड़ा ला, पिछला में बड़ा ला, टिकली, टफली, सुपली, सब में बड़ी ली प्रत्यय है।
कृतवाचक विशेषण वाला जैसे प्रत्यय देख लेते हैं। अपनाने वाला में वाला है, ऊपर वाला में वाला है, खाने वाला, जाने वाला, तांगे वाला, लाल वाले सब में वाला प्रत्यय है। तीसरा देख लेते हैं विशेष प्रत्यय। इसमें देख लिए घुमक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। और अंधड़ और भुक्खड़ शब्द में अड़ प्रत्यय है। खटाक, धड़ाक सब में आक प्रत्यय है। धड़ाका में आ का प्रत्यय होगा। धमाका में भी आ का प्रत्यय होगा। फटाक में आक प्रत्यय होगा। खर्राटा, फर्राटा सब में आटा प्रत्यय होगा। अड़ियल, डड़ियल, सड़ियल में ईयल प्रत्यय होगा। विदेशी या विदेशज प्रत्यय देख लेते हैं। इसमें सफ़ेदा और खराबा में आ प्रत्यय हो जाएगा। जुर्माना, दस्ताना, मर्दाना, मस्ताना, जमाना सब में आना प्रत्यय हो जाएगा। जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी सब में आनी प्रत्यय हो जाएगा। अंग्रेजियत या असलियत या आदमियत या इंसानियत या खैरियत में ईयत प्रत्यय हो गया। कस्तकार, दस्तकार, सलाहकार, पेशकार सब में कार प्रत्यय हो गया। गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, कारी सब में खोर प्रत्यय है। कारीगर, कामियागर, बाजीगर, जादूगर, कामीगर सब में गर है, लेकिन जादूगरी और कुलीगिरी, बाबूगिरी सब में गिरी प्रत्यय है। शायद जादूगरी में गरी प्रत्यय है, कुलीगिरी में और बाबूगिरी में गिरी प्रत्यय है। परहेजगार, मददगार, यादगार, रोजगार सब में गार प्रत्यय है। ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह सब में गाह प्रत्यय है। जिंदगी, गंदगी, बंदगी सब में गी प्रत्यय है। बेगचा, बगीचा सब में चा प्रत्यय है, लेकिन इलायची, डोलची, संदूकची या बाबरची सब में ची प्रत्यय है। अच्छा, आदमजाद, जाद प्रत्यय है। हरामजादा में ज़्यादा प्रत्यय है। शहजादा में ज़्यादा प्रत्यय है। शहजादी में ज़्यादी प्रत्यय है। उर्दुंदा या कंदरुंदा या कानूनदा इस सब में दा प्रत्यय है। इत्रदान, कलमदान, पीकदान इस सब में दान प्रत्यय है। घोंगदानी, चायदानी इस सब में दानी प्रत्यय है। ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार, फौजदार सब में दार प्रत्यय है। खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक सब में नाक प्रत्यय है। चालबाज, धोखेबाज, मुक्केबाज सब में बाज प्रत्यय है। चालबाजी, धोखेबाजी, मुक्केबाजी सब में बाजी प्रत्यय है। दरबान, बागबान, मेजबान सब में बान प्रत्यय है। अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद सब में मंद प्रत्यय है। घड़ी साज और जाल साज और बंदूक साज सब में साज प्रत्यय है। अंग्रेजी के प्रत्यय देख लेते हैं। जैसे कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म सब में इज्म प्रत्यय है। कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट इसमें सब में इष्ट प्रत्यय है। तो ये था हमारा प्रत्यय, जिसमें हमने पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। इन सब में थोड़े बहुत समझने वाली चीज़ होती है कि प्रत्यय होता क्या, प्रत्यय लगता क्या है, वही मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें समझ में आ गया। और मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।